त्रयोदशी का पावन दिन भक्ति का वरदान, शिव शंकर को ध्याये जो मिट जाए सकल संताप। जय श्री हरि। आप सभी भक्तगणों को त्रयोदशी धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि भोलेनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ एवं सुखी रहें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास की त्रयोदशी को धन, आरोग्य, अभयता का कल्प वृक्ष कहा गया है, अर्थात वह दिन जिसमें शिव जी, विष्णु, लक्ष्मी, धन्वंतरी जी, इन सभी देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। ऐसा दिन मात्र साल में एक बार आता है और यह अपने आप में भक्तों के लिए वरदान है। संसार भर से निराश होकर जो याचक शिव, विष्णु, धन्वंतरी, लक्ष्मी जी की एक साथ प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो उनकी पुकार सुनकर भगवान भक्तों को आर्थिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्त कर देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। और आज के इस पुण्य फलदायी कथा का श्रवण करने से जीवन में दान, त्याग, सहनशीलता जैसे गुणों का समावेश होता है। व्यक्ति प्रगतिशील एवं ऊर्जावान सफल होता है। इससे पूर्व की कथाओं को सुनाने के बाद नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, केवल मनुष्य द्वारा व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में सुख, आनंद, समृद्धि, मोक्ष के लिए दान भी देना अति आवश्यक है। यह भगवान के प्राण कहे गए हैं। महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया। दान इतना किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा कि आपके गांव में एक सेठ जी रहते हैं। वे पुण्यों का मोल भाव करते हैं। वे किसी के पुण्य को मोल खरीदते हैं। अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर उनसे कुछ धन ले आइए। मैं जानती हूँ आपने जीवन भर दान दिया तो आपके पास बहुत सारा पुण्य है। पुण्य तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सेठ किस प्रकार पुण्य खरीदते हैं ये भी मुझे नहीं पता। किंतु आप बच्चों के भरण पोषण के लिए आप यह काम कीजिए जिससे कि अपना काम चल सके। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह ब्राह्मण जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। उसके घर में मात्र 4 रोटियों के लिए ही आटा था। उसने न तो अपने बच्चों को रोटियां खाने के लिए दी और न ही खुद खाई। ब्राह्मण के बच्चे और स्त्री भूखे ही रह गए और इस प्रकार उन 4 रोटियों को ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को रास्ते में खाने के लिए दे दिया। अब वह चल दिया और उस नगर के कुछ समीप पहुंचा। वहां एक तालाब था। वहीं नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए वहां बैठा। इतने में वहां एक कुतिया आई। उसने हाल में ही 2 बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखी देखकर उस सोम शर्मा ब्राह्मण ने कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी, उसको भी कुतिया खा गई। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ठीक है, ऐसा कहकर बाहर चले आए। नियत समय पर ब्राह्मण सेठ जी के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है,
हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास धन तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से कैसे करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटी दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा। सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं, उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं दूंगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाजे से उतनी ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस ब्राह्मण ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार प्रभाव देखा तो उसने कहा, सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचना चाहता हूँ। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर वह ब्राह्मण वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी, वहीं से थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर ले आया। उसे डर था कि यदि ब्राह्मणी ने पूछा कि वह धन लाया है या नहीं, तो मैं खाली हाथ जाऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। भले ही इन कंकड़ पत्थरों को वो बाद में खोल कर देखेगी, लेकिन पहले की तरह क्रोधित तो नहीं होगी। घर आकर उसने वह पोटली अपने स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की बड़ी ही तीव्र इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़े देर बाद जब वह ब्राह्मण घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लाए। ब्राह्मण बोला, क्यों उपहास करती हो। स्त्री ने कहा, उपहास नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उसे देखकर चकित हो गया। उसने उसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। अभावग्रस्त आतुर प्राणियों को दिए गए दान का अनंत गुना फल होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन, दुखी, आतुर और अनाथों को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणियों को एक मुट्ठी चना भी देना बहुत ही उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान से होता है। अतः हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले, लंगड़े, दुखी, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्रों को दान देना तामसी है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज जो यह मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, वह उसका निश्चय परिणाम पतन है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करना चाहिए। बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो वह अच्छी समझी जाती है। इसलिए परम हित की दृष्टि से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान, निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा और अपमान, निंदा अमृत के तुल्य है। इसलिए निंदा करने वालों को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण, दुराचार बड़े ही खतरे की चीज हैं, इसीलिए इनका हृदय से त्याग करना चाहिए। आजकल लोग सच्चे दुर्गुणों को छिपाकर बिना हुए ही
अपने में सद्गुणों का संग्रह बताकर उसका प्रचार करते हैं। ये सीधा नरक का रास्ता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा हृदय से सर्वथा निकाल देनी चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो ही रही है और हम यदि उनके योग्य नहीं हैं तो हमारा पतन हो रहा है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्रों को दिया गया दान दोनों के लिए कल्याणकारी है, कुपात्रों को दिया गया दान दोनों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नौका बैठने वालों को साथ लेकर डूब जाती है, उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। दान के संबंध में एक बात और समझने की बात है। बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से निर्धन के 1 रुपए का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान के यहाँ न्याय है। ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति भी नहीं होती। इस विषय में एक कथा है। एक राजा प्रजाजनों के सहित तीर्थ करने के लिए चले गए। रास्ते में एक आदमी नंगा पड़ा था। वह ठंड के कारण ठिठुर रहा था। राजा के साथी प्रजाजनों में एक जाट था। उसने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती उस नंगे आदमी को दे दी। इससे उसके प्राण बच गए। जाट के पास पहनने को एक ही धोती रह गई थी। आगे जब वह दूर गए तो वहां बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते चले आ रहे हैं। राजा ने सोचा कि हमारे पुण्य के प्रभाव से ही बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। तदनंतर वे एक जगह किसी वन में ठहरे। जब चलने लगे तब किसी महात्मा ने पूछा, राजन, तुम्हें इस बात का पता है कि यह बादल किसके प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से निकलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चलें, इसको उसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। पहले वहां से राजा चले, फिर एक एक करके सब प्रजाजन चले, पर बादल वहीं रहे। तब राजा ने कहा, देखो तो पीछे कौन रह गया है। सेवकों ने देखा कि वहां एक जाट सोया है। उसे पकड़कर वे राजा के पास लाए। तब बादल भी उसके साथ साथ छाया करते चलने लगे। तब महात्मा बोले, यह इसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव है। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बार बार पूछने पर भी उसने कहा, मैंने और तो कोई पुण्य नहीं किया। अभी रास्ते में मैंने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती रास्ते में पड़े जाड़े से ठिठुरते हुए एक नंगे मनुष्य को दे दी थी। इस पर महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुलित संपत्ति है, इसलिए तुम्हारा त्याग 2 धोती में से एक दे डालने के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार दान का रहस्य समझकर दान करना चाहिए। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्रों को, यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है, उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। जो व्यक्ति दान करता है और चारों तरफ ढिंढोरा पीटता है कि उसने दान किया है, तो उसे उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। वह दान निरर्थक हो जाता है तथा उसे नरक में ले जाता है। दान के 3 नियम हैं। पहला, दान देकर भूल जाओ। दूसरा, दान दो और उसके बदले किसी चीज की कामना न करो। तीसरा, दान देते समय मन में दान के प्रति कपट भाव ना रखें। यदि जिस व्यक्ति ने इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर दान दिया तो वह तीनों लोकों को जीतने वाला हो जाता है। उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं तथा जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम सदा के लिए निवास करता है, क्योंकि सभी दानों में अन्नदान महादान है और इस प्रकार से उस मनुष्य का फिर से जन्म नहीं होता। वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर बैकुंठ में वास करता है। आगे राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे महामुनि, लक्ष्मी की बहन दरिद्रा कहाँ रहती हैं? अब आप इसके बारे में हमें बताइए।
तब नारद जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की, तत्पश्चात लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपने पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके दूर भाग जाती। यह देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्यकृत हुआ करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गईं। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर गई थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुस्सह मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा, पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़कर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडे को आते हुए देखा। उन्होंने मार्कंडे को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं। मार्कंडे मुनि ने पहले उस स्थान को बताना प्रारंभ किया जहां दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां दरिद्रा के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहां तुमको प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभों को नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहा, वष्टाकार और वेद का घोष होता है, वहां के लोग नित्य कर्मों में लगे रहते हैं और भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में तुम दोनों मत घुसना। अतः तब दुस्सह मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बतलाइए कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, जहां पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहां भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हैं, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींबू के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूलों का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य है, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भिलाव, इमली, कदम, खैर के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरों की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उस घर में दरिद्रा के साथ तुम रहो। मार्कंडे ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, हे ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुस्सह ने कहा, प्रवेश करने के स्थान तो तुम्हें मालूम हो ही गए, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती शंकर और मेरे भक्त की निंदा करते हैं, उसके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु
लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जागे पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजै महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।